हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम हम पहले से करते हुए आ रहे हैं स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th से। कैजुअली आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड 8th से करते हुए आ रहे हैं, पर इश्यूज़ ये होते हैं ना कि हम लोग बेसिकली एक्चुअली जानते ही नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। आप में से कई स्टूडेंट्स तो ये भी नहीं जानते होंगे कि हाइपोथेनस क्या होता है। देयर इज़ नो इशू, ऐसा है तो कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। मैं इसका इंट्रोडक्शन मैंने अलग रखा हुआ है, एक्सरसाइजेज में अलग अलग से कराऊंगा, 3-4 पार्ट्स बनेंगे। सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, लेकिन हम लोग थोड़ा ब्रीफली करेंगे ताकि हमें आगे के चैप्टर्स के लिए भी आसानी हो और जो आपके बेसिक है वो बेसिक से क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसमें डाइवर्टेड रहे कि कुछ ना कुछ आपके इश्यूज़ हो दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो उस बेसिक से करना चाहता हूँ मैं जहाँ पर 8 का बच्चा करता है। अगर आपका शायद तभी कुछ छूट गया हो या आप तभी ना पढ़ने के मूड में हो सकता है इसलिए आपको ना आता हो, लेकिन दोस्त आज उस पढ़ने के मूड को थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि ये मैं बहुत डीपली करा रहा हूँ। अगर आप करेंगे तो आपके बड़ा काम आने वाला है और बहुत मज़ेदार है, लाइफ में भी आगे काम आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम के बड़े स्कोप है। पाइथागोरस थ्योरम बिल्डिंग में जब बनती है तो वहाँ पर अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है एक लाइट हाउस जब देखती है कि कितनी दूर समुद्र में कहाँ पर एक शिप है, उसकी अगर दूरी नापनी है, वहाँ से आप यहाँ तक कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में जब एक मिसाइल कहीं पर दागा जाता है, कहीं पर छोड़ा जाता है फॉर एनी पर्पस, या रॉकेट टेक्नोलॉजी में जब एक रॉकेट आसमान में छोड़ा जाता है तो वहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट होता है। तो फ्रॉम वेरी बेसिक एक ईंट की दीवार बनाने से लेकर बुर्ज खलीफा बनाने तक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। तो ज़रूरी है हम लोगों को इसका बेसिक हम अच्छी तरह से सीखें, इसलिए मैं बहुत वेरी बेसिक से समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझाऊंगा व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, वो तो आपको लर्न करना है, वो आपको याद करना है, पर व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट कहाँ, कैसे, क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, आपके क्वेश्चंस में वो कैसे इस्तेमाल होगा और आगे जाके आपकी लाइफ में भी आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दीज आर दी वैल्यूएशन एंड स्कोप ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। छोटा सा चैप्टर है लेकिन सही मानों में सबसे बड़ा यही है, मतलब आगे चल के। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन एंड अ साइंटिस्ट, और उन्होंने एक थ्योरम बनाया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो हम आज भी लेकर चल रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी यूजफुल इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर एंड इन द प्रेजेंट। व्हाट इज़ दैट थ्योरम? द थ्योरम इज़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोथेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। अब सबसे पहले बात आती है हाइपोथेनस क्या होता है दोस्तों। अगर एक, आपको पता है ना, ट्राइंगल हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अगर वो ट्राइंगल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिए, सिमिलरिटी के इंट्रोडक्शन में पूरा दिया हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ये देखिए कि अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और अगर वो 90 डिग्री का है तो उसके जो सामने वाला साइड है ना, वो सबसे बड़ा साइड होगा उसका, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, तीनों एंगल को मैं ऐड करूंगा 180 होने वाला है, तो उसमें से हाफ 90 तो यही खा जा रहा है, बाकी के दोनों को प्लस करके 90 होने वाला है, बिकॉज ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और अगर एक 90 है तो बाकी दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वो कितने होने वाले हैं, 90 होने वाले। तो सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा, और उस सबसे बड़े साइड को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोथेनस। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, बस एक्सप्लेनेशन उसका वो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में वो मैं वापस से नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका मकसद क्या है आप वो सीखें, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि एंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये दिया हुआ है तो हाइपोथेनस है इसके अंदर, और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द ओनली एलिजिबिलिटी फॉर
Pythagoras theorem that the triangle should be a right angle triangle. If you have a triangle which is right angle triangle, you can implement the Pythagoras theorem here. अगर ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक भी 90 डिग्री का एंगल हो तो आप वहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम पाइथागोरस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल ही ना हो तो इट इज़ नॉट एलिजिबल, वहाँ पर आप नहीं कर सकते. तो अगर यहाँ पर 1 डिग्री 90 डिग्री का एक एंगल है तो यहाँ पर एक हाइपोथेनस है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो हाइपोथेनस है, हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल, मान लो दिस इज माय साइड 1 एंड दिस इज माय साइड 2, तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब कि साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. और इसके लिए हम रीज़न क्या रहेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम one can write that hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. hypotenuse क्या था, वहाँ पर था PR, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. तो दोस्तों यही है पाइथागोरस थ्योरम. इसके बाद में हम करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. उससे पहले आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है प्लीज़. तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस. अभी हमने सीखा पाइथागोरस क्या है, अब बिल्कुल उसका उल्टा, उसका अक्स, उसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा. देखिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बिगर साइड, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है या इम्प्लीमेंट करना है. यहाँ पर एक ट्राइंगल है PQR, जिसके अंदर इन ट्राइंगल PQR वी हैव PQ 4, QR 3, और जो सबसे बड़ी साइड है PR वो 5 है. ये गिवन में है, ये सब क्या है, गिवन है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि PR जो बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर कितना होता है. PR का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25, और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन 1, और दोनों का एडिशन देखूँगा बाकी के दोनों का. तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 16 प्लस 9, एंड दिस विल ऑल्सो 25. PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज ऑल्सो 25. तो इन्हें कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स मतलब इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के. तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो मैं यहाँ लिखूँगा बिकॉज PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. कहाँ से आया ये, बाय इक्वेशन 1 एंड 2. तो वही जो इसमें हमको चाहिए था वो हो गया था. द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बिगर साइड. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि दिस एंगल, सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल इज अ राइट एंगल at this triangle, and this triangle is a right angle triangle at this angle. Therefore I can write that angle Q is equal to 90 degree and triangle PQR is a right angle triangle. आया समझ में. और किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, इसका रीज़न क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस. तो होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर वी गो अहेड. तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करने वाले हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड चीज़ इसमें कि हमने पहले किया पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद में किया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल.
मतलब अगर आपको एक 30, 60, 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल मिले तो आप में उसको क्या, आपको उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेगी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको आप याद रखेंगे तो आपको ये काम आएगा बहुत लंबे तक, हमेशा काम आएगा, यहाँ तक कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से हम इसको करने वाले हैं। यहाँ पर इन ट्राइंगल एल एम एन व्हाट वी हैव इन ट्राइंगल एल एम एन एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये पार्ट आपका है गिवन के अंदर, दिस पार्ट इज गिवन फॉर यू, व्हाट वी कैन यूज एज अ 30, 90, 60 डिग्री एंगल ट्राइंगल। तो क्या कर सकते हैं हम, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी है, ये है, देखिए आप, दिस इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड दिस इज द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंड दिस इज आर हाइपोथेनस एंड दिस इज व्हाट, ये है हमारा हाइपोथेनस। तो यहाँ पर क्या होता है, इफ अ ट्राइंगल इज 30, 60, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल देन वी कैन से इट्स अ राइट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोथेनस। ये जो है हाइपोथेनस का हाफ होता है। देयरफॉर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, इट इज mn विच इज हाफ ऑफ हाइपोथेनस, मतलब हाफ ऑफ ln। एक प्रॉपर्टी तो ये है, और इसमें क्या लिखेंगे हम कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखना होगा आपको, जब आप ये लिखेंगे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हो तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग दैट ओनली। तो अगर क्वेश्चन में हो तो ये लिखना है। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोथेनस। वो हाइपोथेनस का √3/2 होता है। दैट मीन्स साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज LM, राइट। देयरफॉर LM is √3/2 of LN which is hypotenuse। और यहाँ क्या लिखूंगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। तो इट वॉज, दोज वॉज दी प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल जो कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद में हम करेंगे 45, 45, 90 डिग्री एंगल के जो ट्राइंगल होती है उनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नहीं है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। इससे पहले हमने पाइथागोरस किया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस किया, 30, 60, 90 किया। नाउ वी आर गोइंग फॉर 45, 45, 90 डिग्री। अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो वो होगा 45, 45, 90 डिग्री का ट्राइंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं। अगर एक 90 डिग्री का है और दो इक्वल एंगल है तो 90 ही डिवाइड होगा दो में, बचा हुआ रिमेनिंग एंगल विच इज़ 90। क्योंकि एक एंगल, एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, उसमें से आप 90 निकाल दीजिए, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी के दो एंगल्स के लिए कितना बचा, 90 डिग्री। और वो दोनों एंगल अगर इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल और दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर वो दोनों एंगल इक्वल है तो वो 90 इक्वली डिवाइड होगा और 45, 40 हो जाएगा, 45, 45 हो जाएगा। तो इट इज़ अ isosceles right angle triangle, और we can say it 45, 45, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। इसकी क्या खासियत होती है
कि ये देखिए इसमें दो साइड है जो अपोजिट टू 45 डिग्री है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये दोनों साइड्स क्या है? अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री एंगल। और ये भी क्या है? अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री एंगल। और ये क्या है? ये है हाइपोथेनस। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज अगेन 45 डिग्री। तो दिस इज द गिवन प्रोडक्ट। और अगर ऐसा गिवन है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट देयरफॉर साइड opposite to 45 degree angle is equal to 1 upon root 2 of hypotenuse. Or we can directly write that side opposite to 45 degree. There are two sides which are opposite to 45 degree. It can be AB and it can be BC. दोनों भी होगा 1 अपॉन रूट 2 ऑफ हाइपोथेनस दैट इज AC। तो भाई ये कहाँ से आया? जब क्वेश्चन में आएगा तो लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 45 90 डिग्री एंगल। ट्राइंगल। तो इट वॉज दी 45 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं थ्योरम ऑन सिमिलैरिटी एंड द राइट एंगल ट्राइंगल। आपने हमने जो है लास्ट चैप्टर पढ़ा था सिमिलैरिटी, बहुत अच्छी तरह से गया था हमारा वो चैप्टर। आपको याद होगा कि वहाँ पर 4 तरह के अलग अलग टेस्ट होते थे। एक था साइड एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, उसके बाद में साइड टेस्ट, एंगल टेस्ट और एंगल टेस्ट। इस तरह के 4 थे। ये एक और टेस्ट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोथेनस देन द 2 एंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड बनाया जाए हाइपोथेनस पे, अगर हाइपोथेनस पे एल्टीट्यूड होगा तो वो उस 90 डिग्री से ही निकल के आ रहा होगा। तो क्या होगा? 2 ट्राइंगल्स बनेंगे जो एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और इस बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। क्या होगा इसमें कि देखिए यहाँ पर इन जो किया हुआ है वो नहीं बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, एंड BD इज एल्टीट्यूड। BD क्या है? एल्टीट्यूड है। अगर ये पार्ट गिवन में कहीं पर मिल जाए तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, टू ट्राइंगल ABD एंड बोथ आर सिमिलर टू ट्राइंगल DBC या BDC, कुछ भी बोला आप, ट्राइंगल BDC। ये तीनों भी जो ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे बाय द सिमिलैरिटी एंड द राइट एंगल ट्राइंगल या बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो इट इज़ क्वाइट ईजी, इसको ध्यान में रखना है। ट्राइंगल से रिलेट कर कर भी बड़े बड़े सम इसमें बनते हैं। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आखिरी चीज़ बचती है थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, वो करते हैं। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर वी गो हेड। तो ये है लास्ट प्रॉपर्टी या लास्ट आप इसको थ्योरम कह लीजिए ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बहुत सारा कुछ किया है हमने आज। हमने किया है पाइथागोरस थ्योरम, हमने किया है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद में 30 60 90 डिग्री एंगल
triangle property, then property of 45 90 degree angle triangle, then similarity and right angle triangle, और अब हम छठा और आखिरी चीज़ कर रहे हैं which is theorem of geometrical mean, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, similarity and right angle triangle, बिल्कुल उसी तरह का ट्राइंगल होगा और एक अल्टीट्यूड होगा। अगर इस तरह से हो तो दिस अल्टीट्यूड इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसका कैसा होता है, सबसे पहले अगर ये आपके पास ये कंडीशन है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर अगर एंगल क्यू दिया हुआ है कितना 90 डिग्री और बोल रहा है क्यू एस इज altitude, then it can be the geometric mean। और अगर ऐसा होता है वो अल्टीट्यूड है तो आई कैन राइट दैट क्यू एस का स्क्वायर, ज़रा वहाँ से और यहाँ से रिलेट करना, क्यू एस 2 टाइम क्यू एस इंटू क्यू एस, दैट इज क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू आर एस बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या लिखेंगे इसके रीजन में, बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो दोस्तों ये था व्हाट हमारा इंट्रोडक्शन टू द पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गौर से मेरी बात को सुनिए। ये करने के लिए आपको जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था विच वॉज सिमिलरिटी, वो भी अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो वो वीडियोस देखिए, फिर इस पर आइए, इसे भी देखिए और हाँ इसे अच्छी तरह से कीजिए। सिर्फ देखना नहीं है, स्क्रीनशॉट्स नहीं लेना है, आपको खुद को करना है, तब आपके दिमाग में बैठेगा। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।